हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि मीन से रिलेटेड है ना। लेकिन इस बार ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने होगा और आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन नजर आ रहा है कि सर फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा आपको दिया हुआ है ना। लेकिन सर क्वेश्चन को ना थोड़ा गौर से पढ़ो, पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में सर आपका जो डेटा दिया हुआ होता था वो एक्सक्लूसिव डेटा फॉर्मेट में होता था। हम ये जो बात है ना वो हर एक वीडियो में मैंने बताया कि सबसे पहले आप देखो कि आपका जो क्लास दिया हुआ है ना वो एक्सक्लूसिव डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं सर, ये एक्सक्लूसिव डेटा फॉर्मेट में नहीं है। तो ये इंक्लूसिव वाला क्वेश्चन हो गया। कैसे पहचानते हैं सर कि एक्सक्लूसिव में है या इंक्लूसिव में है? तो सर डेटा देखो जल्दी से गौर से, 25 to 29 अच्छा लगा सुनने में। लेकिन अब देखो 29 के बाद 30 आ गया। पिछले में जो डेटा हम लोग देख रहे थे तो ऐसे होता था 25 के बाद 29, तो यहाँ 29 से ही स्टार्ट होता था। ठीक है, 34 तो यहाँ 34 से ही स्टार्ट होता था। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है ना कि दोनों लिमिट्स को इंक्लूड करते हैं। इस डेटा फॉर्मेट में ना 25 भी इंक्लूड किया गया है, 29 भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो सर जैसे ही क्वेश्चन मिल जाए कि ये मेरा इंक्लूसिव डेटा फॉर्मेट में है तो आपको एक छोटा सा एडिटिंग करना होता है क्वेश्चन में, और उसके बाद क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाता है ना। तो उसके लिए क्या करोगे सर, सबसे पहले एक टेबल बना लो। टेबल तो नेसेसरी है, मैंडेटरी है, सभी में बना लेते हैं हम लोग टेबल। चलो ये मान लेते हैं कि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से तो दिख रहा होगा है ना। एक टेबल बनाओ जल्दी से। टेबल में क्या करना है सर, समझते हैं कि क्या करना है टेबल में। टेबल में देखोगे क्या करना है, सबसे पहले ना कि आप क्लास बनाओ। अगर आप पहले ही वीडियोस मेरे देख रखे होंगे तो आपको ये आइडिया हो गया ना कि क्लास सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। तो क्लास क्या लिखेंगे सर, क्या यही वाला क्लास लिख देंगे इंक्लूसिव वाला? तो नहीं, मैंने बताया था आपको इससे पहले कि जब भी आपका डेटा फॉर्मेट इंक्लूसिव में हो तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं पता है? तो एक सिंपल सा याद रखो कि जो भी आपका क्लास इंक्लूसिव में है ना उसमें दो लिमिट्स होते हैं, अपर लिमिट और क्लास अगर इंक्लूसिव है, समझो इधर, क्लास अगर इंक्लूसिव है, क्लास है अगर मेरा, ठीक है, ए से लेकर के बी तक, तो ये जो होता है इसको आप लोग लोअर लिमिट बोलते हो। ये चीज लोअर लिमिट कहलाता है, लोअर लिमिट कहलाता है। और ये होता है अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट बोलते हैं ना। तो सर इंक्लूसिव से कन्वर्ट करना हो, अगर एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना हो क्लास में, तो पता है क्या करते हैं, एक सिंपल सा काम करना होता है कि जो भी आपका लोअर लिमिट है ना उसमें 0.5 घटा दो। जो भी आपका लोअर लिमिट है उसमें 0.5 घटा दो, और जो आपका ये हो गया, और जो आपका अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर दो। तो ये जो क्लास बन के आपका तैयार होगा ये आपका एक्सक्लूसिव क्लास होगा। आया बात समझ में क्या बोल रहे हैं? सिंपल सा वर्क करना है सर कि जो आपका इंक्लूसिव डेटा फॉर्मेट है उसमें लोअर लिमिट में 0.5 घटा देना है, लोअर लिमिट में 0.5 घटा देना है, और अपर लिमिट में क्या करना है 0.5 ऐड कर देना है। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में। सर जितना भी हम लोग थ्योरी अभी तक देखे सब का सब अप्लाइड होता है, लेकिन एक्सक्लूसिव डेटा फॉर्मेट के लिए अप्लाई होता है। इसलिए सबसे पहला टास्क क्या करना है कि इंक्लूसिव में दिया हुआ है, सबसे पहले इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे है ना। चलिए सर तो करो जल्दी जल्दी, इसका क्या होगा सर? लोअर लिमिट में 0.5 घटा देना है, तो 25 में 0.5 घटाओ तो कितना आएगा सर? 24.5 आएगा। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं है ना, 24.5 आएगा, और इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 29.5 आ जाएगा सर, है ना। पहला क्लास साइज हो गया। दूसरा बताओ, दूसरा में क्या होगा? तो ये आ जाएगा 29.5, लोअर लिमिट में घटा 0.5 कितना आ रहा, और इसमें ऐड करो तो सर 34.5 आ गया। इसका क्या होगा? 34 में 0.5 घटाओ जल्दी से, 35 में सॉरी,
तो 35 में घटाओ तो 34.5 आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, तो सर इसका 39.5 आएगा। कर क्या रहे हैं सर, लोअर लिमिट में 0.5 घटा रहे हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दे रहे हैं। इसका क्या आएगा बताओ सर, 39.5 आएगा और इसका हो जाएगा 44.5। इसमें क्या आएगा, तो सर 44.5 आएगा और इधर हो जाएगा 49.5 और ये हो जाएगा 49.5 से लेकर के 54.5 तक। इसका क्या आएगा सर, 54.5 से लेकर के 59.5। अब तुम गौर से देखो क्लास को, अब ये एक्सक्लूसिव में हो गया। कैसे पता चलता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट, हो गया एक्सक्लूसिव में, है ना। और अब आपको फ्रीक्वेंसीज लिख देने हैं जल्दी से, फ्रीक्वेंसीज लिख देने हैं जल्दी से। क्या क्या है बताओ, 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4, है ना। और अब हमको क्या करना होता है कि सर क्लास मार्क्स निकालते हैं। मीन में ना जनरली हम लोग क्या निकालते हैं, क्लास मार्क्स निकालते हैं। तो अभी जल्दी जल्दी क्लास मार्क्स निकालो, क्लास मार्क्स जिसको आप लोग XI बोलते हो, है ना, फ्रीक्वेंसी को FI बोलते हैं। ये सब लिखना ज़रूरी है। कितना आएगा बताओ सर, 24.5 और 29.5 ऐड करो कितना आएगा, तो ये हो जाता है 30 और 24, 54, है ना। 54/2 करो कितना आएगा, 27 आ रहा बात समझ में। इधर भी करो वैसे ही सर, 34.5 और 29.5, 35 हो रहा, कितना आएगा ये बताओ। सर इसका बताओ 29.5 और 34.5, इसमें कितना आएगा, तो इसका आ रहा है सर 32 आ रहा है। और अब तो ये पैटर्न बन जाता है, 27 के बाद 32 आया तो उसके बाद ऑब्वियस है 37 आएगा, है ना। उसके बाद ऑब्वियस है कि 42 आएगा। सर 5-5 का इंटरवल बन रहा है, इसीलिए आप सोच रहे होगे ना कि सर आप कैसे लिख रहे हैं, आपके पास तो सॉल्यूशन है क्या। मेरे पास क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा, ठीक है। इसमें कितना आएगा, तो सर 52 आएगा और इधर आ जाएगा 57, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप फ्री हो, किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हो। एज्यूम इन चाहो तो एज्यूम इन से बना लो, या आप डायरेक्ट मेथड से चाहो तो डायरेक्ट मेथड से बना लो। फिलहाल मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप उतना देर में सोचोगी किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि इधर भी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा मीन निकालना है। तो चलिए सोच लिए। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि एज्यूम मीन मेथड से बना लूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे कि कहीं पे मुझे एक एज्यूम करना है, तो मैं मान लिया सर बीच वाला को कि ये ए हो गया मेरा एज्यूम्ड मीन, है ना। और अब क्या करते हैं, अब तो डेविएशन निकालते हैं DI, जिसका वैल्यू होता है कि गिवन ऑब्जर्वेशन में से घटा लीजिए सर एज्यूम्ड मीन। तो गिवन ऑब्जर्वेशन कितना 27 में से घटाओगे 42, कितना आएगा। 27 में से घटाओगे 42, कितना आएगा सर, ये 3 हो गया, 15 आ रहा है क्या, ये आ रहा है 15, आ रहा बात समझ में। और अब बताओ 42 में से 32 घटाओगे, लेकिन माइनस का आएगा। 42 में से 32 घटाओगे तो माइनस का 10 आ रहा है। इधर कितना आ रहा सर, माइनस का 5 आ रहा है ना। 42 में से 37 घटाओगे माइनस का 5, इधर 0 आएगा। इधर कितना आएगा सर, तो पैटर्न बन जाता है, इधर तो 5 आएगा, है ना। इसमें इसको घटाओगे तो 10 आएगा, और इसमें ये घटाओगे तो माइनस का प्लस का 15 आएगा, प्लस का 15 आएगा। और अब जल्दी से बताओ कि क्या करते हैं सर, सिग्मा FI निकालिए फटाक से। सिग्मा FI कितना आ रहा, सबको ऐड करो, कितना आएगा 16 और 14 30 और 22 52 और ये 6 कितना हो गया ये बताओ, 6 और 4 10, तो 52 और 10 62 और ये 5 62 और 3 65 और ये 5 70, तो ये कितना आ रहा है 70 आ रहा। सिग्मा FI इज गिवन 70, है ना। अब इसको ऐड करो सिग्मा DI। अच्छा पहले ये मल्टीप्लाई करता है ना,
ये बताओ एफ आई इंटू डी आई करते जाओगे तो कितना कितना आएगा। सर 15 इंटू 14 करो कितना आएगा, तो कितना आ रहा 210 आ रहा ना, 210 माइनस का 210, और ये देखो यहाँ 220 आएगा लेकिन माइनस का 220 आएगा माइनस का, है ना। 16 इंटू 5 80 माइनस का 80, है ना। इसमें कितना आएगा, तो सर ये हो जाएगा आपका 0, इधर कितना आएगा, तो 5 5 25, इधर कितना आ रहा, तो सर 30 और इधर 60, ठीक है 60 आ रहा। अब करो सबको ऐड करो जल्दी जल्दी, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई करोगे तो कितना आएगा बताओ। तो मैं ना जल्दी से कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर लूँगा, बट मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर बिकॉज आपको एग्ज़ाम देना है ना। तो बताओ कि कितना आएगा, -220 माइनस 210 माइनस 80 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 60। सर ये आ रहा है आपका -395 और अब आप मीन का फार्मूला लगाते हो कि मीन क्या होगा, मीन जो आपका हो जाएगा एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई। सर फार्मूला याद रखना है, फार्मूला किसी भी फेज में ना किसी भी पॉइंट पे भूलना नहीं है ना। कितना आएगा बताओ, अभी वैल्यूज पुट करोगे तो जल्दी बताओ कितना आएगा। सर 42 एज्यूम मीन मैंने रखा था, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना है माइनस का 395, ये सिग्मा एफ आई कितना सर 70, कितना आएगा 42 माइनस 395 अपॉन 70। आप इसका कैलकुलेशन करोगे कितना आ रहा सर, माइनस का 395 डिवाइडेड बाई 70, ये आपका आ रहा है 5.64। तो अब ये बताओ कि 42 में से 5.64 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ रहा है 36.25। सो सर आपका जो मीन निकालना था वो 36.25 आ रहा, ठीक है। तो सर एक बात आप समझो कि जितना भी क्वेश्चन रिलेटेड टू मीन बनता था ना, मैंने सब टाइप के क्वेश्चंस को कर दिया है। तो आप चाहो तो एक्सरसाइज बना लो एनसीईआरटी का या आर एस अग्रवाल का, ठीक है। और अगर नहीं बनाना चाहते हो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो जो जो क्वेश्चन मैंने दिया है उन सभी को एक बार आप सॉल्व कर लो, ठीक है। ये इनफ है, ये इतने ही कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं मीन से रिलेटेड। अभी और मोड करेंगे, फिर मीडियन करेंगे, है ना। तो आई होप कि मीन से रिलेटेड आपका सारा कंफ्यूजन, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और अगले वीडियोस में हम लोग मीडियन देखेंगे कि मीडियन कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। सो फॉर यू ऑल, आप अपने एग्जाम की तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो और वीडियोस को भी देखते रहना, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, थैंक यू।